एक सवाल करना चाहता हूं। क्यों नहीं? थैंक यू। इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस देश में बात करने के लिए और लिखने के लिए तो पूरी आजादी मिलती ही है। क्रिकेट में टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020 सब में इंडिया ही टॉप पे है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जात, मजहब, समुदाय भले ही अलग हो, फिर भी हम सब एक ही हैं। आप हंस क्यों रहे हो गौतम? उनकी बातों में आखिर गलत क्या है? क्या भारत देश एक महान देश नहीं है? इज इंडिया नॉट अ ग्रेट है कंट्री? ना सर, इन्होंने कहा ना, क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया नंबर 1 है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम भी है। बताइए गौतम, आप हंस क्यों रहे हैं? इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं इंडिया एक आजाद देश है। क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी तो आजाद देश हैं। इंडिया के इर्द गिर्द 108 देश हैं जो आजाद है। इंडिया सबसे ग्रेट कंट्री है, ये कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 58% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर गिनती करें तो हर 3 गरीब लोगों में एक इंसान भारतीय है। देश के बिलियनर्स की अगर गिनती करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर है। लेकिन इंडिया के 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। There are 196 countries in the world. In the World Economics Freedom Index, India is at 112. In Media Freedom Index, we are at 133. Disaster Risk Index, India is at 77. Corruption Perception Index, 79. Human Development Index, 131. Then how are we the greatest country? एक वक्त था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। दुनिया का सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश से था, आर्यभट्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हमारे देश से था, चाणक्य। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना लाठी या बंदूक उठाए हमारे इस देश ने आजादी हासिल करके दिखाई। हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता, हम ऐसे ही जीना सीख गए हैं। पर अब बदलाव लाना होगा, बदलाव आएगा, हम बदलेंगे। और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को, क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। उन्हें ठीक करने का तरीका है ये रिकॉल।